अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ सिंध के प्लेटफॉर्म से मैं नाज़िया मीर आप सबको कहती हूँ खुशामदीद स्टोरी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन में। सिंध सूफियों की सरजमी है, मजहबी रवादारी और भाईचारा यहाँ के कल्चर का हिस्सा है। यहाँ आबाद अक़लियतें मुकम्मल मजहबी आज़ादी के साथ अपने त्यौहार मनाती हैं और इन्हीं त्योहारों में से एक त्यौहार है क्रिसमस का। इस त्यौहार का तारीखी पस मंज़र क्या है और यहाँ के मसीही इसे कैसे मनाते हैं, यही है हमारा आज का मौज़ू। अगरचे क्रिसमस का त्यौहार मसीही बरादरी के लिए मखसूस है, मगर अब ये एक आलमी त्यौहार बन चुका है और दुनिया के दीगर शहरों की तरह सिंध के मसीही भी इसे रिवायती जोशो जज्बे और अकीदत से मनाते हैं। मसीही अकीदे के मुताबिक क्रिसमस का त्यौहार हजरत ईसा की विलादत का जश्न है। इसे बड़ा दिन और ईदे विलादत भी कहा जाता है। मसीही मजहब में ये ईस्टर के बाद सबसे अहम त्यौहार तस्वुर किया जाता है। 24 दिसंबर की रात क्रिसमस की इब्तिदा होती है और ये जश्न 25 दिसंबर की शाम तक जारी रहता है। क्रिसमस का त्यौहार अब फकत मजहबी नहीं बल्कि एक कल्चरल त्यौहार बन चुका है। क्रिसमस के त्यौहार के साथ ही दुनिया भर में नए साल के जश्न का आगाज भी हो जाता है। क्रिसमस का लफ्ज सुनते ही चर्च, क्रिसमस ट्री, सांता क्लॉज और कैरोल सॉन्ग्स का ख्याल जहन में आता है। इन्हीं सारे रंगों के साथ दुनिया भर में क्रिसमस को मनाया जाता है। तो क्या सिंध वासी भी इसी तर्ज से क्रिसमस मनाते हैं? इस सवाल का जवाब खोजने से पहले देखते हैं कि पाकिस्तान में कितने मसीही आबाद हैं। मसीही पाकिस्तान में आबाद सबसे बड़ी अक़लियत हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 34 लाख मसीही बसते हैं, जो कुल आबादी का 1.5% है। उनमें 50% का ताल्लुक रोमन कैथलिक, जबकि बाकी 50% का प्रोटेस्टेंट और दीगर फिरकों से है। पाकिस्तान के 90% मसीही सूबाए पंजाब में रिहाइश पजीर हैं, जिसका बड़ा हिस्सा देही इलाकों में मुकीम है। ये धरती के बच्चे सदियों से यहाँ आबाद हैं। अब बात हो जाए सिंध की। सिंध में भी मसीही बरादरी की जड़ें दहाइयों तक फैली हुई हैं। 2017 की मर्दमशुमारी के मुताबिक सिंध में मसीहियों की आबादी 4,64,494 है। इस आबादी का तकरीबन 80% हिस्सा कराची में और बाकी सिंध के दीगर शहरों में बसता है। इन अदादो शुमार की तस्दीक कैथलिक डायरेक्टरी 2010 में भी मिलती है। सिंध में बसने वाले मसीहियों की अक्सरियत का ताल्लुक रोमन कैथलिक फिरके से है। सिंध में जहाँ जहाँ गिरजा घर हैं, वहाँ माह दिसंबर के आखिर में क्रिसमस का जश्न उरूज पर नजर आता है। कराची के कदीम चर्चिस में सेंट पीट्रिक, सेंट एंड्रयूस, होली ट्रिनिटी और ब्रूक्स मेमोरियल चर्च नुमाया है। सखर में वाक़ई सेंट मेरी भी अपनी कदामत की वजह से अहम है। चंद रिसर्चर्स के मुताबिक सिंध का कदीम तरीन चर्च कोटड़ी में वाक़ है। अलगर्ज जहाँ जहाँ भी इबादत गाहें और मसीही बस्तियाँ हैं, वहाँ क्रिसमस भरपूर तरीके से मनाई जाती है। दुनिया के दीगर हिस्सों की तरह सिंध में भी इस मौके पर मजहबी तकरीबात मुनक्किद की जाती है। खुसूसी इबादत के अलावा खानदानी और समाजी महफिलें सजती हैं। 24 दिसंबर की रात चर्च में केक काटा जाता है, जबकि मसीही अफराद अपने घरों पर भी ईदे विलादत का केक काटते हैं और लोग अपने खानदान के बुजुर्गों से मिलने आते हैं, जबकि तहाइफ का तबादला भी होता है। क्रिसमस के त्यौहार में कैरोल सॉन्ग्स को खुसूसी अहमियत हासिल है। दुआया गीत गाने वाले घर घर पहुंचते हैं, जिनके लिए मिठाई और तहाइफ का एहतमाम किया जाता है। 25 दिसंबर को दुनिया के बेशतर ममालिक में सरकारी तातील होती है। लोग रात गए तक जागते हैं। वालदेन बच्चों के सिरहाने तहाइफ रख देते हैं, जिन्हें बच्चे सांता क्लॉज का तोहफा ठहराते हैं। क्रिसमस का शुमार उन दिनों में होता है जब बड़े पैमाने पर खरीदारी और सरमायाकारी की जाती है। क्रिसमस के मखसूस नग़मे, मौसीकी, फिल्में और ड्रामे भी बनाए गए हैं, जो इस मौके पर बड़े एहतमाम से देखे और सुने जाते हैं। सिंध में ये रंग, ये कल्चर गुज़िश्ता 4 अशरों में परवान चढ़ा है और अब ये रंगारंगी इस त्यौहार का हिस्सा है।
سینٹا کلوز مغربی مسیحی ثقافت کا ایک افسانوی کردار ہے جو کرسمس کے موقع پر بچوں کے لیے تحائف لے کر آتا ہے۔ سینٹا کلاس کے پاس بونوں کی فوج اور اڑنے والی بگی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کردار سینٹ نکولس کی عکاسی کرتا ہے جو یونانی نسل کے مسیحی بشپ تھے اور خود سے منسوب معجزات کی وجہ سے نکولس دی ونڈر ورکر کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ قصہ مختصر کرسمس کا تہوار سندھ کے مسیحی باسیوں کے لیے عقیدت اور مسرت کا پیغام لاتا ہے اور اس تہوار میں اس خطے کی مذہبی رواداری اپنے جلوے بکھیرتی ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ یہ رواداری اور محبت قائم رہے، اپنی ہوسٹ ناجیہ امیر کو دیجیے اجازت۔ سندھ کی تہذیب اور ثقافت سے جڑی مزید کہانیوں کو جاننے کے لیے جڑے رہیے اسٹوری آف انڈس سویلائزیشن کے ساتھ اور دیکھتے رہیے وائس آف سندھ۔